एक बात और आपको ये कहनी है कि उलमाए किराम जो हैं वो आज़ादाना काम करें। बसा औक़ात बहुत जगहों पर ये हो रहा है कि बात थोड़ी सी बाज़ लोगों को तल्ख़ लगेगी, लेकिन हक़ाइक़ यहाँ सब बोल रहे हैं। इसलिए मैं भी एक अपना 50 साला तजर्बा आपके सामने रखने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत जगहों पर उलमा को मुख्तलिफ़ महाज़ों पर काम करने में सबसे बड़ी माने तबलीगी जमात साबित हो रही है। वो उनको काम मुख्तलिफ़ महाज़ों पर करने नहीं दे रही। उन बेचारों का अपना मानना ये है कि उनके ही एक रास्ते से आए। मैं इसकी एक छोटी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था हरदोई में, उस वक्त में एक तालिब इल्म हरदोई ही से पढ़ के देवबंद से फारिग होकर दावत व तबलीग में साल लगा के आए और हज़रत से ये शिकायत करने आए कि आपके मदरसे में दावत का काम नहीं होता है। उस पर हज़रत बहुत सी मिसालों से उनको समझा रहे थे, सब्र से, अपने ही शागिर्द को। एक मिसाल ये दी कि तुम्हारे गाँव में जामा मस्जिद है ना? कहाँ? उस जामा मस्जिद में आने के कितने रास्ते हैं? तो उन्होंने कहा 3 रास्ते हैं, दाहिने बामने से रास्ता है। अगर असर की अजान हो जाए और उस मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ने आए, एक रास्ते से आप आते हैं, बाकी लोग दूसरे रास्तों से आए, तो वो जो दूसरे रास्तों से आए वो असर में शरीक हुए कि नहीं हुए? तो मुझे अब तक अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं जिस रास्ते से आया उसी से आने वाले की नमाज हुई। ये चीज़ अब बढ़ते 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 इतनी हो गई है कि कई महाराष्ट्र में तो इस कदर मुश्किलात हैं कि कोई काम किसी दूसरे को करने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं उलमा से अल्लाह के नाम पर अपील करूँगा, दावत व तबलीग का मुकम्मल साथ दीजिए, भरपूर साथ दीजिए, बाहर से दीजिए, और आप जो है अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों को तमाम महाज़ों पर दीन को ज़िंदा करने के लिए संजीदा हो जाइए और इस तरह काम कीजिए। ये एक बड़ी मुश्किल मेरे सामने है, इस वजह से मैंने यहाँ बयान कर दी। गो ये है कि आपका तजर्बा इसके ख़िलाफ़ हो, मैं किसी से इख्तिलाफ़ नहीं करता।